नमस्कार दोस्तों, मैं विराग धुलिया स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल इंडियन कथाकार पे। मैं हूं एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर और हमारे साथ है तपन पटनी जो कि एक फिल्म क्रिटिक और असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। खामोश। अबे शत्रुघ्न सिन्हा साहब। खामोश। हाँ, शत्रुघ्न सिन्हा साहब का फेमस डायलॉग विश्वनाथ का। हाँ, लेकिन ऐसी एक फिल्म भी है। हाँ, नसीरुद्दीन साहब की। अमोल पालेकर, नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी। यस यस यस। आई थिंक नीलिमा अजीम। हाँ, किसने बनाई थी? विधु विनोद चोपड़ा। तो आज के हमारे डायरेक्टर्स कौन है, रिवील करने पहले। विधु विनोद चोपड़ा और मनी कौल साहब। मनी कौल के बारे में थोड़ा बताओ। मनी कौल ने जो अपनी पहली फिल्म बनाई थी एज ए डेब्यू 1969, उसकी रोटी। और वो फिल्म को फिल्म फेयर अवार्ड ब्रिटिश का मिला, वो तो क्रिटिकल अक्लेम्ड हुई, लेकिन दैट फिल्म एक्चुअली चेंज्ड द वे ऑफ सिनेमा पैटर्न मेकिंग इन दैट एरा। तो हम कह सकते हैं कि उसकी रोटी स्टार्टेड अ न्यू वे ऑफ इंडियन सिनेमा, काइंड ऑफ, इन टर्म्स ऑफ मेकिंग, इन टर्म्स ऑफ फिल्म क्राफ्ट, ट्रीटमेंट, बहुत कुछ। जो कि तब ना कमर्शियल फिल्म 1965 आराधना तब क्या हुई होगी, दैट वाज नॉट द एज कि इस तरह की फिल्म आएगी और हिट भी होगी और चल भी जाएगी, बट दैट पेव्ड द वे फॉर मेनी फिल्म मेकर्स हु वांटेड टू मेक दिस काइंड ऑफ डिफरेंट सिनेमा। और ये बात ज़्यादा अचंभे की भी इसलिए भी नहीं है क्योंकि मनी कौल भी स्टूडेंट रहे हैं ऋत्विक घटक। हाँ, एफटीआई में ट्रेन तो उन्हीं के अंडर हुए हैं। हाँ, तो वो एक थिंकिंग का ना वो एक तरीका आ जाता है कि अच्छा ठीक है, ऐसे जिंदगी को देखना है इस नजरिए से। गुरु को देख रहे हो, जिस तरह की फिल्में बना रहे हो, जो ज्ञान दे रहे हैं, तो आपके अंदर वो इम्पैक्ट आना ही आना है। कहीं ना कहीं उनका ओरिजिनल थॉट भी रहा होगा जो वो तो हार्मनी में हुआ होगा, प्रोसेस ऑफ फिल्म मैच किया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो मैच भी किया कि चलो ठीक है यार, ये ऐसी फिल्में हम बनाते हैं। अच्छा, उन्होंने ये बनाई अपने क्या कहते हैं उसकी रोटी, उसके बाद उन्होंने बनाई आषाढ़ का एक दिन। हाँ, 71 आषाढ़ का एक दिन, जो कि which explores the love triangle between poet कालिदास, मल्लिका एंड प्रियंक मंजरी। ठीक है, मतलब मतलब हम लोग बात करते हैं कालिदास तुलसीदास साहब की, लेकिन we look at them as legends and they are definitely literary legends। यार, कोई डाउट नहीं, पर्सनल लाइफ भी तो है, कुछ तो उनका दर्द रहा होगा। यस, अगर वो लव ट्रायंगल की स्टोरी है, अगर उनकी प्रेमिका को कोई और पसंद आ रहा है या कोई और पसंद कर रहा है, कुछ हो रहा है, तो वो सोचते हैं अरे यार, वो सब निकला हुआ दर्द उनके राइटिंग में। हाँ, आर्टिस्ट आदमी वही रिप्रेजेंट करेगा। बिल्कुल ना, दर्द से ही तो कविता निकलती है। ठीक है। अच्छा, मनी कौल ने बहुत ही मतलब ज्यादा फिल्में नहीं बनाई उन्होंने, लेकिन जो बनाई है द बेस्ट वर्क, एकदम काम लेकिन हर काम लेजेंड है। यस यस। और दुविधा, ये बहुत दुविधा की बात है। हाँ, बड़ी बहुत दुविधा की बात है कि दुविधा के बारे में एक्चुअली फेमस हुए हैं इस जनरेशन में, बिकॉज दुविधा बनी थी पहली रीमेक ऑफ दुविधा, एंड थैंक्स टू अमोल पालेकर एंड शाहरुख खान, दे नेवर शायड अवे टू मीट। उन्होंने खुल के बोला कि दुविधा की रीमेक बना रहे हैं इस दौर की जनरेशन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस जनरेशन को समझ में जो आया मणिकौल का सिनेमा, ये कौन थे मणिकौल यार, वो समझ में आया बिकॉज ऑफ पहली। बाकी दुविधा ऑल्सो गॉट मेनी अवार्ड्स। दुविधा वाज अ ब्यूटीफुल, नेशनल अवार्ड मिला दुविधा की। मणिकौल के एक और कमाल का फैसेट है फिल्म मेकिंग एंड डॉक्यूमेंट्रीज। तो वही में डॉक्यूमेंट्रीज लाइक सिद्धेश्वरी सबको देखनी चाहिए, अब तो शायद यूट्यूब पर होगी, डीवीडीज इन सबकी। वो इतना कमाल बैलेंस करते थे सिनेमा और डॉक्यूमेंट्रीज को। अच्छा, मनी कौल के बारे में ना क्रिटिक्स का एक कहना है कि मनी कौल के माइंड में फिक्शन और डॉक्यूमेंट्री में कोई आइन नहीं है। पैटर्न कई बार लगता था लोगों को सेम है, बट आई थिंक इट वाज डिफरेंट, थोड़ा बहुत अलग था। वो सिनेमा सेंस अलग है, डॉक्यूमेंट्री सेंस अलग है। बट ही यूज्ड टू मेक डॉक्यूमेंट्री लाइक सिनेमा सेंस, सिनेमैटिक सेंस, और थोड़ा सा उनकी फिल्में डॉक्यूमेंट्री होती थी। ठीक है, which basically kind of make them very realistic। बट वो उनका स्टाइल था। नहीं, आप अगर फिल्म को डॉक्यूमेंट्री बनाओ तो डेफिनेटली डॉक्यूमेंट आपकी फिल्म रॉ और रियलिस्टिक होगी। लाइक स्वदेश बिकम्स डॉक्यूमेंट्री। बिकॉज से लगान एट अ स्केल, इट वाज अ डॉक्यूमेंट्री। स्वदेश बिकम्स डॉक्यूमेंट्री, बट वो उस फिल्म का जॉनर उस तरह का था। यस, लगान एक प्रॉपर्ली रूटेड कमर्शियल फिल्म, प्रॉपर कमर्शियल, बट रूटेड। स्वदेश कई जगह डॉक्यूमेंट्री हो जाती है, कई जगह वो स्ट्रेट अपनी बात कह जाती है कि यार नहीं कहनी चाहिए। नहीं, वो ठीक है, वो डायरेक्टर की चॉइस है। पॉइंट इज कि मणि कौल ने हमेशा उससे शायद नहीं किया उस तरह की फिल्म बनाने से। बिल्कुल। अच्छा, उन्होंने फिर बनाई नजर 91 में आई थी नजर। शेखर कपूर एक्टेड इन दैट एंड इट इज अ स्टोरी जिसमें एक 40 साल के आदमी की शादी 17 साल की लड़की के साथ हो जाती है और वो फिर सुसाइड अटेम्प्ट करती है। तो वो अटेम्प्ट करती है, कमिट करती है, ऐसा कुछ है। शी अटेम्प्ट सुसाइड, मर जाती है। और ये फिर सोचता है कि क्या हुआ होगा, क्यों मेरी, उसमें पूरी कहानी है। हाँ, उसमें पूरी कहानी है। और ये रशियन लिटरेरी जीनियस फ्योदोर दोस्तोव्स्की की कहानी द इडियट पे बेस्ड है। अच्छा, एक और कमाल एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट स्क्रीन एडेप्टेशंस ऑफ द इडियट।
एक और कमाल की चीज़ है, शाहरुख खान का और मणिकौल कनेक्शन है, पहेली का एक और कनेक्शन है। मणिकौल में डीडी टेलीविजन फिल्म टेलीफिल्म कॉल अहमक इडियट, अहमक इडियट होता है, शाहरुख खान उसके लीड है। यस, अब ये शायद इसके प्रिंट कहीं अवेलेबल नहीं, इसकी प्रिंट अवेलेबल नहीं। यस। ये फेमस इसलिए होता है कि शाहरुख ने एक बार मजाक में ट्वीट में कहा भी था कि मुझे खुद देखनी है, मैं नहीं देख पा रहा हूँ भाई। हाँ, समर आज ड्रीम के सर आपकी वो फिल्म के बारे में सुना है, देखूं कहाँ? मैंने नहीं देखी है, मैंने खुद नहीं देखी भाई, करके आ गया। मतलब वो डीडी सेट प्रिंट्स नहीं थी, अब शायद यूट्यूब पर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट मणिकौल ने इमेजिन मणिकौल मेकिंग विद शाहरुख खान फिल्म, बट दैट वाज वेरी ओल्ड मैन। शाहरुख खान वाज नॉट अ स्टार एट दैट टाइम, तो वो उन्होंने उसको कर लिया था। मणिकौल ने बाद में भी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, इनफैक्ट उन्होंने इटली में एक सोसाइटी बनाई थी फिल्म मेकर्स की, वहाँ भी काफी फेमस हुए। यस, नॉट इन इंडिया आल्सो, काफी काम किया और उन्होंने यूरोप के भी यूनिवर्सिटीज में म्यूजिक वगैरह सिखाया है, बहुत कुछ किया है, तो लाइक ह्यूज कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ आर्ट्स एंड म्यूजिक एंड परफॉर्मेंस आर्ट्स। मणिकौल वाज नॉट लाइक दैट जो बहुत लाइमलाइट में रहे, नहीं, वो अपना काम ही करते थे। यस, कभी उनका बारे में ज्यादा सुनोगे भी नहीं। नहीं, बट व्हाटएवर ही मेड वाज प्राइमरीली अ टीचर, ऑलवेज टीचर। यस, वो टीचर रहे थे, फिर उन्होंने बीच में ये सब फिल्में बना ली। ठीक है, नौकरी कमीज, हाँ, एक प्ले था, हाँ, बेस थी पूरी, वो क्या अच्छी फिल्म थी उनकी। तो ये मतलब मणिकौल का सिनेमा रहा है, और एक अलग तरह का सिनेमा, पूरी तरह से मतलब जो हम यूजुअली जो देखते हैं टीवी वगैरह पे, वैसा नहीं, एकदम अलग तरह का सिनेमा। और ये सब भी देख के हमें वक्त सीखने को मिल सकता है एज ए स्टूडेंट, और हमें देखना चाहिए। ऑडियंस आल्सो थॉट प्रोवोकिंग सिनेमा है वो। और एक और ऐसे फिल्म मेकर है जिन्होंने कमर्शियल और थॉट प्रोवोकिंग सिनेमा इक्वल मेजर में बनाया है, विदु विनोद चोपड़ा। कल 78 में ही उनको नेशनल अवार्ड मिल गया था अपनी शॉर्ट फिल्म के लिए। सोचिए, उनका अजीब सा किस्सा है। हाँ, पता है मुझे। उनकी पहली फिल्म लगी थी, हाँ, आई थी, मतलब विच वाज सिलेक्टेड फॉर ऑस्कर्स। हाँ, डॉक्यूमेंट्री थी। हाँ, अब जो शॉर्ट फिल्म बोली ना आपने, हाँ, उसी को डॉक्यूमेंट्री में कन्वर्ट किया था कुन्ना। अब ऑस्कर्स में तो गई नो, बीवीसी तब बहुत छोटे थे, मतलब एज वाइज, और वाज वेरी न्यू, एफटी ऐसे पढ़ के आए थे। तो बोले ऑस्कर क्या होते, जाना पड़ेगा अमेरिका मुझे। बोले जाना तो पड़ेगा। सब बोले जाओ अमेरिका जाओ यार, तुम्हारी एज कितनी, तुमको अमेरिका बुला रहा है, ऑस्कर बुला रहा है, एंड ही हैड नो मनी फॉर इट। तो बोले क्या करूँ मैं, तो उन्होंने दोस्तों से उधार लेके ट्रेन पकड़ के सीधा दिल्ली भागे। बोले अडवाणी साहब से मिलता हूँ। अडवाणी वॉज आई थिंक दैट टाइम कोई मिनिस्टर थे उस डिपार्टमेंट में। बहुत मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिल गया, क्योंकि अडवाणी तब तक पता था कि डायरेक्टर बॉम्बे से आया, उसको अमेरिका जाना है। उनको लगा कि ठीक है, वीज़ा के लिए प्रोसेस के लिए बुला रहे होंगे। तो अडवाणी साहब बोले, अडवाणी साहब ये कुछ लेटर आया है, मुझे अमेरिका बुलाना। बोले जाओ ना बेटा, प्रॉब्लम क्या है? मेरे पास पैसे भी नहीं है, पैसे आप दो मुझे, मैं कैसे जाऊँगा? बोले मैं कैसे ले सकता हूँ? बोले मिनिस्टर तो कुछ तो करो यार। विदु अब बोलते हैं कि इट इज सो चाइल्डिश फॉर मी, बट नेशनल अवार्ड का उस वक्त ना वो पैसा नहीं मिलता था, वो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करते थे आपके नाम से, जो आपको 5 साल बाद मिलेगा। 5 साल बाद मिलता तो कहते हैं मेरे पास आज नाश्ता करने का पैसा नहीं है, 5 साल बाद पैसे क्या करूंगा? मुझे नहीं चाहिए, तो अभी चाहिए मुझे। तो दैट वाज सो ब्यूटीफुल, यू नो, एक चाइल्ड लाइक इनोसेंस उनके सिनेमा में आज भी है। हाँ, बिल्कुल हमेशा रहेगी। फिर उन्होंने बनाई जो फिल्में खामोश और परिंदा। खामोश की स्पेशलिटी है, पूरी फिल्म कश्मीर में शूट है। हाँ, एक शिकारा बोट के अंदर की कहानी है। हाँ, और किरदार ऐसे लिखे गए, मेरे हिसाब से गुमनाम के बाद कोई फिल्म ऐसी हो जिसका आपको सब पर शक होने लग जाएगा। यस, दैट इज खामोश। हाँ, एंड आफ्टर द एंड व्हेन किलर इज रिवील्ड, अब तो क्या स्पॉइलर होगा, सब देख चुके हैं, लेकिन यू विल बी शॉक्ड, अरे ये, हाँ, देन यू कैन रियलाइज द होल स्ट्रीम इन सीक्वेंस। बिल्कुल अब समझ में आ रहा है इसने क्यों मारा। दैट इज हिज ब्यूटीफुल फिल्म। और देखिए, विदु विनोद चोपड़ा की हम जब बात करते हैं, देखिए उनकी फिल्में सब जानते हैं जो उन्होंने बनाई है, देयर इज नथिंग, यू नो, कुछ इसमें है नहीं। परिणीता हो या पहेली हो या फिर परिणीता वाज प्रोड्यूस्ड बाय, हाँ, प्रोड्यूस बाय हिम। विदु विनोद चोपड़ा मैं वही कह रहा था, नहीं, मैं वही कह रहा था कि मेरा पॉइंट यही था कि उनका जो रेंज है इट हैज बीन लाइक एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर, दोनों जगह इक्वल है। मतलब एज अ डायरेक्टर जहाँ उन्होंने हमें परिंदा और 12th फेल जैसी फिल्में दी हैं, परिंदा एंड 12th फेल जैसी फिल्में दी है, वहीं एज अ प्रोड्यूसर मुन्ना भाई और परिणीता, हाँ, 3 इडियट्स, पीके, ऐसी सब फिल्में दी हैं। ठीक है, करीब वाज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय हिम। ठीक है, इवन उन्होंने खुद डायरेक्ट भी की थी। करीब का किस्सा है। यस, शैडो डायरेक्ट की थी। शैडो डायरेक्ट नहीं हुआ, ये था कि जब ये 94 लव स्टोरी बन रही थी, तो कुछ ना कहो जो गाना है, अब विजय चोपड़ा ने 2 अनमोल रत्न दिए हैं इस दुनिया को, बिल्कुल, सजीला भंसाली और राजकुमार हिरानी। यस, बोथ आर एडिटर्स। भंसाली वाज एन एडी, उनका असिस्ट कर रहे थे। वो होता है ना अपनी इंडस्ट्री में कि भाई तुम जरा गाना शूट कर लो तो मैं और शूट कर रहा हूँ, तो भंसाली ने शूट किया एक्चुअली। कुछ ना, विदु वाज सो इम्प्रेस्ड
तू मेरी अगली फिल्म डायरेक्ट करेगा भंसाली, करीब तेरे को स्क्रिप्ट देता हूँ, तू ही बना। बट भंसाली माने नहीं, तो उनके दिमाग में कुछ और था कि आई वांट टू मेक, ही वांटेड टू मेक ब्लैक एक्चुअली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। थोड़ा बनाया उसने हाफ ब्लैक, हेलन केलर की स्टोरी। हाँ, तब वो थोड़ा टिफ हो गया, लेकिन विदु ने जितना दिया ना इंडस्ट्री को, ये दो जो अनमोल रहा। वन मोर थिंग, विदु चोपड़ा हैड अ ग्रेट थिंग। यू सी परिंदा, यू सी ब्यूटीफुल लव स्टोरी, फ्रेमिंग एंड बिग सेट्स। भंसाली का जो सिनेमा आपको देख रहे हैं ना, उस जमाने में मुझे याद है 94 लव स्टोरी का जो पूरा सेट लगा था। वो पूरा जब शहर देखते हो फिल्म के अंदर, वो सिर्फ शहर नहीं है, वो पूरा सेट लगा हुआ। एंड ही गिव वन मोर जेम टू इंडस्ट्री, विनोद प्रधान सिनेमाटोग्राफर, अल्टीमेट लेजेंड। यस यस, देवदास अगर आपने देखी हो भंसाली की, उन्होंने शूट की। इवन मुन्ना पे MBBS, दिल्ली 6, ये सब विनोद प्रधान जी की फिल्म है। बिल्कुल बिल्कुल। तो टेक्निकल ब्रिलियंस उनका सबसे कमाल रहा है। ही इज अ हॉलीवुड काइंड ऑफ डायरेक्टर इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल ब्रिलियंस। ही नोज द क्राफ्ट वेरी वेल। वो है, और वो उनके हाफ ब्रदर भी रामानंद सागर हैं, तो ऑब्वियसली उनके नहीं, उनके फादर के हाफ ब्रदर, उनके फादर के हाफ ब्रदर, सॉरी, विनोद चोपड़ा के फादर DN चोपड़ा के हाफ ब्रदर हैं रामानंद सागर। तो वो वीर चोपड़ा खुद पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे और अच्छा लिखते थे, और ये प्रोड्यूसर काइंड ऑफ। हाँ हाँ, लेकिन उन्हें एक और फिल्म बनाई थी शिकारा, लोग ज़्यादा वो फिल्म चल नहीं पाई। करेक्ट, एज अ डायरेक्टर वो, बिकॉज विधु उस दौर से गुजरे हैं जब कश्मीरी पंडित को जब निकाला गया, तो उनकी मदर भी वहाँ से गई थी। उनका था विधु शिकारा उनकी मदर की कहानी है एक तरह से, थोड़ी सी सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है उनकी मदर। मिशन कश्मीर वाज वेरी गुड। Yes, you know one more trivia. मिशन कश्मीर एक्चुअली was offered to अमिताभ बच्चन एंड शाहरुख खान, बट किसी रीजन से कर नहीं पाया। शाहरुख बोला देखो विधु ऐसा है कि थोड़ा बहुत ज्यादा एक्शन रोल है, मैं शूट नहीं करूंगा यार, मैं अपने रोमांस में ठीक हूँ, बैठे थे। बट शाहरुख बना एक्शन के लिए, हाँ तब नहीं था ना, बट उसको पता था, लेकिन पब्लिक को नहीं पता था। ये पब्लिक को नहीं पता था, अलग टॉपिक है, लेकिन शाहरुख बना एक्शन के लिए। आयरोनिकली कि फिल्म किसने की, जैकी श्रॉफ एंड ऋतिक। एंड फिल्म रिलीज कब हुई, सेम डे व्हेन मोहब्बतें वो रिलीज, व्हिच वाज फर्स्ट कंट्रीब्यूशन कॉम्बिनेशन ऑफ शाहरुख एंड अमिताभ बच्चन। क्या बात, क्या ट्रिविया है भाई, क्या ट्रिविया, गजब का ट्रिविया है। एंड विधु चोपड़ा तो, और विनोद चोपड़ा का आप एक और चीज देखिए कि उनको 4+ डेकेड्स हो चुके हैं इंडस्ट्री में, ठीक है, ऑलमोस्ट 5 डेकेड्स होने आ रहा है, ठीक है। और अभी तक जो है उन्होंने अपने आप को अपडेट करके, अपग्रेड करके, और अप्स एंड डाउन्स आए हैं, ऐसे नहीं है कि उनकी हर फिल्म एकदम आउट ऑफ द बॉक्स रही है। पता है क्या होता है विधु, लेकिन वो ट्राई करते रहते हैं। विधु के केस में एक प्रॉब्लम है, उनको ना स्क्रीन प्ले की जो इमोशनल सेंस है वो कम है। ही इज मोर लाइक अ शंकर काइंड ऑफ डायरेक्टर। टेक्निकल ब्रिलियंस है, सब कुछ, गाने शूट करने का तरीका, म्यूजिक, एवरीथिंग। बट वाई राजकुमार हिरानी, बंसाली, उनके स्टूडेंट्स इतने आगे हैं, क्योंकि इमोशनल टच जो है ना, सीन्स का जो, फिल्म इमोशनल ज्यादा होती है, कनेक्ट करती है। परिंदा आज भी कनेक्ट करेगी। एंड विधु इतना कमाल डायरेक्टर है, जब विधु ने पहला कट दिखाया था उस डिस्ट्रीब्यूटर्स उस वक्त को परिंदा का, नाउ ही किल्स अनिल कपूर एंड माधुरी दीक्षित। एंड 80s का अनिल कपूर माधुरी दीक्षित द बिगेस्ट पेयर ऑफ 80s, बड़े ऑडियंस कैन नॉट एक्सेप्ट, इनको मार दे रहे हो, वो डिस्ट्रीब्यूटर बोला फिल्म लेंगे नहीं आप। तभी तेजाब आई थी। एंड उसके पहले राम लखन सब कल्ट सिनेमा था। उन्होंने बोला इसको आप मार नहीं सकते, मैंने आपकी फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, हम देखेगा नहीं। मैं डिस्ट्रीब्यूटर से हाथ खड़े कर लिए थे। विधु बोले भाड़ में जाओ, फिल्म ऐसी रहेगी। आई वांट टू किल देम, बिकॉज व्हाट दैट प्रूव ना कि क्राइम नेवर पेज, और क्राइम का कौन भुगतता है, उसका भाई। किसी को लेने देने भी बेचारे को, बिल्कुल। माधुरी तो बेचारी उसको प्यार करती, उसको तो कोई पता ही नहीं क्राइम सीन के बारे में। आप क्राइम करोगे तो कहीं भी फॉल आउट आएगा, और आपकी फैमिली पर आएगा। यस, व्हेन देन जैकी श्रॉफ टेक्स द तलवार, उसको हत्या करते। अब तूने क्या किया, तूने मेरी फैमिली को परेशान किया है। एंड दैट फिल्म बिकम अ कल्ट हिट। और उस जमाने में वो परिंदा के वो सब शॉट्स लेना उस तरह से, मतलब का जो किलिंग सीन है, और मतलब परिंदे उड़ रहे हैं, मतलब वो था विधु चोपड़ा। दैट वाज द विधु चोपड़ा वी स्टिल यर्न फॉर, वी स्टिल मिस दैट विधु चोपड़ा की। बट हाँ, हमें उनका एक अलग रूप देखने मिला 12th फिल्म में। आई लव इट, कंप्लीटली अलग रूप। मुझे भी लगता है उन्होंने बनाई कैसे, ये 12th सिंपल 10 फिल्म बना सकते हैं। हाँ, हमने वो मतलब होता है ना इयर्स का ऑब्जर्वेशन। ये रीमेक परिंदा हॉलीवुड, वो फिल्म चल नहीं पाई तो बात नहीं हो पाई। यस, परिंदा उन्होंने हॉलीवुड में रीमेक की थी, एज आई थिंक ब्रदर्स या ऐसा कुछ था, कुछ नाम था, बट चल भी नहीं पाई। वो नहीं चल पाई, वेरी बैड रेटिंग्स एंड ऑल। यस, वो नहीं चल पाई थी। बट लेगेसी है, आज भी वो जो लेगेसी छोड़ के गए हैं, वो अभी भी फिल्म बना ही रहे हैं। आई थिंक नेक्स्ट ईयर विल मेकिंग समथिंग। वन मोर थिंग आई लव अबाउट विधु चोपड़ा ना, इवन हिरानी एंड बंसाली भी उसी गुरु के ही चेले। तो ओनली पीपल यू विल नेवर फाइंड इन एनी फिल्मी पार्टी, एनी फिल्मी फंक्शन, एनी कंट्रोवर्सी। लोगों को ये भी नहीं पता कि लोग रहते कहाँ हैं बॉम्बे में, कोई पार्टी में नहीं। विधु चोपड़ा चाहते तो मुन्ना भाई 3 पर कब से एनकैश करके अरबों कमा चुके होते। स्टोरी नहीं है तक नहीं बनाऊंगा, नहीं बनाऊंगा, अच्छी स्टोरी चाहिए। अरे क्या कमाएंगे, पैसा नहीं कमाना। विधु वो इंसान है, जब उनकी को फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन वाली एकलव्य, फिल्म चली नहीं चाहता, बट टेक्निकली ब्रिलियंट। विधु चोपड़ा ने उस फिल्म के क्या कास्टिंग था उस फिल्म, सैफ अली खान, संजय टैगोर, ब्यूटीफुल। फिल्म अच्छी थी, हाँ, पर ठीक है, होता है कभी कभी नहीं चल पाती हैं फिल्में।
उन्होंने फिर भी अमिताभ बच्चन को कार गिफ्ट की थी, फिल्म फ्लॉप होने के बाद भी, फाइनेंशियल लॉस करने के बाद भी, कि बोले हमने फिल्म दिल से बनाना नहीं चली, वो ऑडियंस जाने। ही सच अ ब्यूटीफुल मैन, उसको लेना देना ही नहीं है। वो ये लोग कैसे पता है वो ना इस चीज से नहीं आंकते हैं कि बॉक्स ऑफिस सक्सेस हुआ या नहीं हुआ, या वो सब उससे नहीं। ऋतिक भी कहते हैं कि इंडस्ट्री में मैंने दोस्त डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ मेरे रिश्ते ऐसे हैं ना कि वो रिश्ते मैंने फिल्मों के साथ किए उससे एकदम अलग हो चुके हैं। आई कैन क्राई ऑन देयर लैप्स, बंसाली एंड चोपड़ा ना, दिस इज रिलेशन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट। ये ऐसे बहुत कम डायरेक्टर्स हैं जो ओपन है, ऑनेस्ट है यहाँ पर, तो ऐसा है। तो दोस्तों ये हमारा आज का एपिसोड था मनी कौल साहब और विधु विनोद चोपड़ा को लेकर के। हम फिर से आपके सामने हाजिर होंगे और भी इंटरेस्टिंग डायरेक्टर्स और उनके लाइफ और फिल्मोग्राफी से जुड़ी हुई इंटरेस्टिंग बातों को लेकर के। कमेंट से बताइएगा अगर आपको कोई फिल्म और कोई डायरेक्टर के बारे में बात करनी हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है किसको? इंडियन कथाकार को। इंडियन कथाकार नमस्कार।